के परिणाम के बाद की इस प्रेस वार्ता में आपका स्वागत है। 90 निकायों के चुनाव संपन्न हुए। राजस्थान में एक धारणा है कि जिसकी सरकार होती है उसको पंचायती राज और निकायों में बढ़त मिलती है। एक सामान्य मिथक है, धारणा है। मैं अभी प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा था, राजस्थान के मुखिया जी का ट्वीट देखा और उनके प्रभारी का भी बधाई का संदेश देखा। मुझे ऐसा लगा कि उनके झूठे आंकड़ों से और खुद की पीठ थपथपाने से शायद रातों रात चुनाव के परिणाम बदल जाएंगे और उनको बहुमत मिल जाएगा। हिंदी फिल्म का गाना है कि खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से, सच्चाई छुप नहीं सकती झूठे उसूलों से, वादा तेरा वादा। इस चुनाव में भी वादा खिलाफी के खिलाफ राजस्थान की जनता ने 90 में से 71 निकायों में कांग्रेस पार्टी को शिकस्त दी है। बड़ा आंकड़ा गौर करिएगा, 90 में से मात्र 19 निकायों पर कांग्रेस पार्टी को स्पष्ट बहुमत है। अब मुझे पता है कि अशोक गहलोत जी 1948 के आंकड़े निकालेंगे, फिर प्रतिशत निकालेंगे कि नेहरू जी के जमाने में इतना बहुमत मिला था, लेकिन ये हकीकत है। ये पहली बार हुआ है कि सत्ताधारी दल को इतने बड़े पैमाने पर बड़ी हार मिली। 29 लाख मतदाता थे, उसमें 22 लाख वोट पड़े और बहुत थोड़ा सा अंतर मत प्रतिशत का, जिस पे वो पीठ थपथपा रहे हैं। एक निगम थी जो राजस्थान का हृदय स्थल है अजमेर, उस निगम में शिकस्त मिली। 9 जिला परिषदें थी, उसमें केवल एक जिला परिषद नगर परिषद पर काबिज हुए, 8 में हारे। और इसी तरीके से जो छोटी नगर पालिकाएं थी उसमें कदाचित छोटी मोटी जीत मिल गई। लेकिन विचित्र बात यह है कि ये सब करने के लिए जिस तरीके से पुनर्सीमांकन में गड़बड़ियां की वो यथावत ही है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आया था। आंकड़े बदलने के लिए इस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने जो किया था, और मैं अभी जो कहूंगा वो केवल सियासी आरोप नहीं, वो सत्यता है कि जिस तरीके से इन चुनावों को कांग्रेस पार्टी ने जीतने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया, जितने कुचक्र किए, षड्यंत्र रचे, जितनी कूटनीति कर सकते थे। आपको ध्यान है कि केकड़ी के चुनाव के दौरान अनेक व्यापारियों पर सैंपलिंग करके मुकदमे दर्ज करके उनके पीछे पुलिस भेजी गई। एक नगर परिषद के चुनाव के दौरान हमारे सांसद के साथ बदसलूकी करने की कोशिश की और हद हो गई। एक सैंपल है, बाकी ऐसा भी कई जगह हुआ जो हमें बहुत सारी जगह शिकायतें मिली है। सांचौर की नगर पालिका में हमारे लोगों ने कम से कम ऐसे डुप्लीकेट वोट पकड़े 1500 से भी ज्यादा कि आसपास की पंचायतों में पहले से वो लोग मतदान कर चुके थे, उन्हीं लोगों के जो मत है वो नगर पालिका में भी एज इट इज थे। उसका ऑब्जेक्शन किया गया, उस पर लिपापोती की गई। ऐसा लगता है कि सांचौर के अलावा ऐसी बहुत सारी जगह हमें जानकारियां मिल रही है, कोशिश कर रहे हैं। ये बानगी है कि किस तरीके से सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया। इतना करने के बाद भी न वो निगम जीते, न नगर परिषदों में बहुमत आया और केवल नगर पालिकाओं के जरिए अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। तो मुझे लगता है, अभी मैं देख रहा था उन्होंने कहा कि 50 बनाएंगे, जीतते 19 में है, तो ये माकन जी और डोटासरा जी बता देंगे कि 50 का जादू कैसे करेंगे। इसका मतलब इस तरीके से निर्दलियों को, बाकी लोगों को प्रभावित करने की कोशिश करेंगे, जैसी उनकी फितरत है।
लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि हम लोग अपनी ताकत के बूते पर पार्टी के कार्यकर्ताओं के परिश्रम से सत्ता के खिलाफ जो हमने संघर्ष किया कार्यकर्ताओं ने, वो वास्तव में उन सब कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देता हूं, राजस्थान की जनता को धन्यवाद देता हूं कि ये जो मैंने आपको बताए 22 लाख में से 14 लाख वोट, जैसे 71 निकायों में कांग्रेस हारी, वैसे 22 लाख में से 14 लाख वोट सरकार के खिलाफ पड़े। एक बड़ा मत प्रतिशत सरकार के खिलाफ है, यानी 14,32,582, 22,18,524 वोट पड़े, 7,85,242 यानी 35% ये कांग्रेस को मिला, 7,65,363 34.50 ये प्रतिशत मिला बीजेपी को, और 6,67,219 ये था इंडिपेंडेंट्स को, अदर्स को। कुल मिलाकर यदि मैं इसको जोड़ूं तो 14,32,582 यानी 64.57% ये सत्ता के खिलाफ हुआ है। 71 निकायों में हारे, 64% इनके खिलाफ पड़ा, और उसके बाद भी पीठ थपथपा रहे हैं, मुंह मियां मिट्ठू बन रहे हैं। मुझे लगता नहीं है कि उनके इस तरीके के बयानों से, ट्वीट से मुझे चिंता ये हो रही है कि अशोक गहलोत जी, माकन जी और डोटासरा जी दिल्ली में जवाब क्या देंगे, इस बात की फिक्र हो रही है। ये जो मैंने कहा, इसमें ये मेरे पास साजों से खबर आई थी कि ऐसे फर्जी आधार कार्ड बनाए, डुप्लीकेट आधार कार्ड बनाए, उसके बाद ये सब कुछ हुआ है। निकायों की जो अपडेट थी और जो जानकारी मुझे मिली थी, उसके आधार पर मैंने आपके समक्ष अपनी बात रखी है। आपकी तरफ से कोई प्रश्न हो, स्वागत है। वैसे बीजेपी को कुल कितने वोट मिले और कितने निकायों में आप अपना वोट बनाने जा रहे हैं, क्योंकि पिछली बार 60 निकायों में आपका वोट था। मैंने कहा ना कि सत्ता में 60 थे और कांग्रेस के 19 थे, तो फर्क बीजेपी कांग्रेस का यही स्पष्ट हो जाता है। हमारा 23 में बहुमत है, 6 में हम 1 नंबर पे हैं, 5 में बराबरी पर है। उसका रात तक अपडेट लेंगे, लेकिन हमें बिना शर्त जो सूचना है कि बहुत सारे निर्दलियों ने समर्थन के लिए हमें कहा है। हमारे जिले के नगर पालिका के प्रभारी वो इस पूरी कवायद में लगे हैं। मैं आंकड़ा तो नहीं बता सकता, लेकिन फिर भी कह सकता हूं कि कांग्रेस की तिकड़म का माकूल जवाब हमारे कार्यकर्ता देंगे। पिछले बार की